हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के बारे में, जिसको कि लगभग हम पूरे लेक्चर में HS जो है वर्ड यूज करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा RBC है इसकी बेसिक एनाटॉमी थोड़ी सी डिस्कस कर लें। जैसे कि हमें पता है कि हमारा RBC रेड ब्लड सेल जो है उसकी लाइफ पैटर्न 120 डेज है और उसका डायामीटर कितना है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है और इसकी एज है 120 डेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे नॉर्मल RBC की जो शेप है वो कैसी होती है? बाय कनकेव शेप यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। क्यों बाय कनकेव है? क्योंकि हमारे जो RBC हैं जब ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं तो हमारा RBC एक RBC चाहे हमारे RBC का जो डायामीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है, बट इसको बॉडी में प्रेजेंट जो कैपिलरीज हैं बहुत बहुत माइक्रो जो कैपिलरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, तो उनका कईयों का डायामीटर जो है यहाँ पे हमारा मिनिमम 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। हमारे RBC की बाय कनकेव स्ट्रक्चर के हमें एडवांटेजेस क्या हैं? क्यों नेचर ने इसको बेचारे को बाय कनकेव बनाया है? ठीक है जी, गोल क्यों नहीं बनाया, राउंड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक तो ये बाय कनकेव स्ट्रक्चर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो है वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है। तो नोट कर लीजिए कि एक RBC के अंदर 25 करोड़ जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बाय कनकेव स्ट्रक्चर होने के कारण ये फ्लेक्सिबल है। मान लो यहाँ पे एक कैपिलरी है और मैं RBC हूँ, अगर इसने ऐसे श्रिंक होके जाना है अंदर से तो ये जा सकता है और आसपास अपनी जो टिश्यूज को ऑक्सीजन है, CO2 है, वो एक्सचेंज कर सकता है। तो 7 माइक्रोमीटर का होने के बाद भी ये 2 माइक्रोमीटर की जो बहुत बहुत छोटी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर से जा सकता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, यानी यहाँ पे इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, क्लियर है, डन। तो यहाँ पे स्फीरोसाइटोसिस वो भी हेरिडिटरी HS जेनेटिक डिसऑर्डर आता कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम पहले अगर देखें हमारे सेल की क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और हमने पढ़ा हुआ है सेल वाले टॉपिक में कि हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बायफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है। ठीक है, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बड़ा कुछ है, सेल की अपनी ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये जो RBC के अंदर जब हमारा जो है ये न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है तो कौन सी स्टेज के दौरान ये एब्सेंट हो जाता है? एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, जब रेड बोन मैरो के अंदर, ये हमारी बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, तो इसके अंदर जब RBC बन रहे हैं, जब इसके अंदर RBC बन रहे हैं रेड बोन मैरो के अंदर, तो एरिथ्रोब्लास्ट जो हमारी स्टेज है, एरिथ्रोब्लास्ट जो स्टेज है उसके दौरान हमारे RBC का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से एब्सेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, हमें ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बाकी बची हुई ऑर्गेनेलिस के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो RBC है, अभी हमने बोला कि ये हमारा RBC बहुत बहुत छोटे एरिया से ऐसे इकट्ठा होकर निकलना है इसने। तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनली होता है, तो धीरे धीरे जैसे RBC बनता है ये ऑर्गेनली एब्सेंट होनी शुरू हो जाती है। डन। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन, RBC की मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिए, यही इसका मेन सीक्रेट है।
आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे हमारी दैट इज दो प्रोटीन्स हैं। ये जो आप ब्लू एंड रेड कलर का प्रोटीन का बैंड देख रहे हो, इसमें ब्लू कलर की ये जो प्रोटीन है हमारी स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, ठीक है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आरबीसी है और यहाँ पे पड़ी है स्पेक्ट्रिन, ठीक है, यहाँ पे पड़ी है स्पेक्ट्रिन और यहाँ पे पड़ी है हमारी दैट इज एंकरिन, ये रेड वाली एंकरिन। तो ये रेड वाली जो एंकरिन है ये सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ब्लैक वाली स्पेक्ट्रिन और रेड वाली एंकरिन, ठीक है जी। अगर ये दोनों प्रोटीन्स जेनेटिकली मैं बोल रहा हूं हेरिडिटरी यानी फैमिली प्रॉब्लम, फादर एंड मदर में जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाए पीछे से बच्चे में, बेबी में, इंडिविजुअल में, तो ये दोनों प्रोटीन्स एंकरिन एंड स्पेक्ट्रिन प्रॉपर बनती नहीं है, प्रॉपर बनेंगी नहीं तो यहाँ पे ये होंगी नहीं, यहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं होंगी तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जैसे मेरा ये शर्ट है, ये मेरी बॉडी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा शर्ट लगा हुआ है। जैसे जैसे ये स्पेक्ट्रिन एंड एंकरिन यानी मेरे बटन टूटते जाएंगे वैसे वैसे मेरा शर्ट जो है पीछे की तरफ चला जाएगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा आरबीसी बेचारा जैसे ही छोटी छोटी कैपिलरीज में से निकलने की कोशिश करता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ से टूटनी शुरू हो जाती है। जब मेम्ब्रेन टूटेगी यहाँ पे तो सेल का कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सबसे बड़ा कंटेंट हमारे आरबीसी के अंदर क्या है, आयरन, ठीक है, हीमोग्लोबिन कह सकते हो आप, हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे छोटी हमारी जो कैपिलरीज हैं या फिर ओल्ड आरबीसी हैं या फिर ऐसे आरबीसी हैं जिनके अंदर स्पेक्ट्रिन और एंकरिन प्रोटीन एब्सेंट हैं या फिर डिफेक्ट है, तो ऐसे आरबीसी जैसे ही हमारी स्प्लीन में जाने की कोशिश करते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट है, क्या चीज प्रेजेंट है स्प्लीन में, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। अगर आपने हमारा स्प्लीन का लेक्चर देखा है तो आपको पक्का पता होगा कि स्प्लीन में प्रेजेंट है कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ, जो कि हमारे आरबीसी हैं उनकी यहाँ पे क्या करते हैं, डेथ करते हैं, उनको मार देते हैं। जैसे ही हमारे आरबीसी 120 डेज के हो जाते हैं उनकी डेथ कर दी जाती है। या फिर ऐसे आरबीसी जिनकी मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे वीक है, उनकी मेम्ब्रेन भी यहाँ पे तोड़ दी जाती है। जैसे ही ये मेम्ब्रेन टूटेगी तो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ के पास प्रेजेंट हैं मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स, आयरन वगैरह को यहाँ पे हिमोसिड्रेन में, बिलीरुबिन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, बिलीरुबिन यहाँ पे बन जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जितने ज्यादा आरबीसी टूटेंगे उतना ज्यादा आयरन बाहर आएगा, उतनी ज्यादा बिलीरुबिन बाहर आएगी, और जितनी ज्यादा बिलीरुबिन बाहर आएगी एक तो यहाँ पे अनीमिया हो जाएगा आरबीसी के टूटने के कारण, क्योंकि एचबी कम हो जाएगा, ठीक है, एचबी कहाँ जाएगा, वेस्ट में। तो जॉन्डिस यहाँ पे माइल्ड से मॉडरेट, हल्का सा जॉन्डिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बिलीरुबिन आरबीसी के टूटने से लगातार बनती जा रही है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरे ऑर्गन्स को एचबी कम होने के कारण, यहाँ पे अनीमिया होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो थकावट, फटीग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। हाइपोक्सिया मतलब पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, ठीक है जी। और जॉन्डिस के टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है कि आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये इंक्रीज हो जाएगी, और ठीक है ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारी जो किडनीज हैं यूरिन बनाने के अलावा और क्या बना रही थी, यूरिन बनाने के अलावा ये यहाँ पे बनाती हैं देखो नाम में ही पता लग रहा है, एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, जाके रेड बोन मैरो में आरबीसी के नंबर को बढ़ाएगा। तो जब आरबीसी बनेंगे तो उससे पहले जो यंग आरबीसी हैं, जवान आरबीसी हैं,
जो अभी अभी सर्कुलेशन में आए हैं उनका क्या नाम होता है? रेटिकुलोसाइट्स। तो रेटिकुलोसाइट्स का नंबर क्या हो जाएगा? अनक्रीज हो जाएगा। रेटिकुलोसाइट्स का नंबर क्या हो जाएगा जी? अनक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब होता है अनक्रीज्ड ब्लड आयरन लेवल। जब बॉडी में आयरन आरबीसी के टूटने से बाहर निकलेगा, बहुत सारे आरबीसी टूट रहे हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन क्या है? वीक है। मेम्ब्रेन वीक क्यों है? क्योंकि स्पेक्ट्रिन और एंक्रिन है नहीं है। ठीक है, मदर एंड फादर से जेनेटिक डिफेक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो आयरन ब्लड में ज्यादा जो है प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि किडनी, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, हमारे स्प्लीन को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। अनक्रीज्ड जो हमारा यहाँ पे रेटिकुलोसाइट आयरन जो काउंट है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे काफी कुछ जो है अंडरस्टैंड किया। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, इसका लेवल बढ़ता बढ़ता बिलीरुबिन का गाल ब्लैडर में जाके जमा हो जाएगा। गाल ब्लैडर में जैसे ही गाल ब्लैडर में यहाँ पे हमारी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये इकट्ठा होनी शुरू होगी, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंटेड स्टोन बनेंगे। नोट कर लीजिए, पिगमेंटेड स्टोन जो हैं वो बनेंगे, जिनका यहाँ पे कलर क्या होगा? यस प्लीज, कलर होगा ब्लैक। कलर होगा यहाँ पे ब्लैक कलर के जो हमारे ये स्टोन है ये बनेंगे। और ये स्टोन किसके बने होते हैं? कलर तो इनका पिगमेंटेड ब्लैक है, और बने किसके होते हैं? कैल्शियम यहाँ पे हमारे बिलीरुबिनेट। ठीक है, नोट कर लीजिए, कैल्शियम बिलीरुबिनेट। ये जो लेक्चर है ये बीएससी नर्सिंग मेडिकल सर्जिकल पैथोलॉजी, जीएनएम सेकेंड ईयर पैथोलॉजी मेडिकल सर्जिकल का बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सेट में भी स्फीरोसाइटोसिस के ऊपर जो टॉपिक हैं वो आ सकते हैं, और एनक्लेक्स आरएन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक ये रेयर है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, यानी 1 in 5000, अगर 5000 बच्चों का जन्म होता है तो उनमें से एक में पाया जाता है, बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बात करें लेक्चर खत्म होने से पहले हमारी कॉम्प्लिकेशंस की, तो स्प्लीन में ये सब कुछ हो रहा है। स्प्लीन में कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ हैं, स्प्लीन में आरबीसी टूट रहे हैं। तो यहां पे जैसे ही आरबीसी टूटेंगे तो इनको कौन डैमेज कर रहा है? आरबीसी को मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस का नंबर यहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैक्रोफेजेस की पार्टी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है, तो ये मैक्रोफेजेस का नंबर बढ़ गया। जब किसी सेल का नंबर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी। यानी अब स्प्लीन का साइज क्या होगा? अनक्रीज्ड होगा। स्प्लीन का साइज यहाँ पे अनक्रीज्ड होगा तो यहाँ पे अब्डोमिनल प्रेशर जो है बढ़ेगा, जिसके कारण पेशेंट को अब्डोमिनल पेन जो है वो रहेगा, क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं है, और ऑर्गन, एक ऑर्गन है स्प्लीन, वो फैलने की कोशिश कर रहा है, तो नर्व एंडिंग्स यहाँ पे सेंसिटाइज होके पेन क्रिएट करेंगी। ठीक है जी। तो एक हुई हमारी स्प्लीनोमेगैली, यानी स्प्लीन का मेगा साइज हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। स्प्लीनोमेगैली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अनीमिया कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, आयरन की कमी, एचबी की कमी यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेशन है। और इसके अलावा, चलो ये तो था जेनेटिक डिसऑर्डर, स्फीरोसाइटोसिस, इसके अलावा और कौन कौन से रीजन से हो सकता है? नोट कर लीजिए, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट जो है, ठीक है, स्पाइडर बाइट है, यहाँ पे मकड़ी काट ले, स्पाइडरमैन बन जाए पर्सन, तो स्नेक बाइट, स्पाइडर बाइट जो है यहाँ पे स्फीरोसाइटोसिस कर सकता है, जिसमें हमारे आरबीसी की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? स्फीयर शेप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि स्पेक्ट्रल और एंक्रिन बनते नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है और भी काम कर सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो हमारे जो ये आरबीसी है जिनकी मेम्ब्रेन वीक है, ये डीप वेन्स में जाके फंस सकते हैं और वहां पे कंजेशन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेन है, इसमें बहुत बारीक जो वेन है ये, इसमें आरबीसी इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो नया ब्लड जो है यहाँ पे आ नहीं पाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हाइपोक्सिया, धीरे धीरे ये एरिया साइनोज्ड हो जाएगा। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में सभी को पता है कि ब्लूइश कलर जो है हमारे वेन्स का वो बड़ा कॉमन सा सिम्टम है, तो उसका एक रीजन यहाँ पे स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है। स्फीरो से याद रखना है कि आरबीसी गोल हो जाते हैं,
वैसे क्या होते हैं, बाइकनकेव स्ट्रक्चर के यहाँ पे जो है प्रेजेंट हैं। तो बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में, अनफॉर्चुनेटली इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट स्प्लीन में आरबीसी की डेथ हो रही है तो कंप्लीट या तो पूरी की पूरी स्प्लीन या पार्शियल एरिया, मान लो इस एरिया में प्रॉब्लम है तो ये एरिया स्प्लीन का रिमूव कर देंगे, पार्शियल स्प्लीनोनेक्टमी जो है वो की जा सकती है। ठीक है, आयरन की कमी हो रही है तो ऑब्वियस है यहां पे देंगे आयरन रिच डाइट प्लस फॉलिक एसिड टैबलेट्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। ठीक है जी, फॉलिक एसिड। और लास्ट में आएगा हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, और गाल ब्लैडर ऑब्वियस है रिमूव करना पड़ सकता है अगर स्टोन्स हैं, ब्लीडिंग है, पेन है, यहाँ पे कॉलीलिथाइसिस स्टोन फॉर्मेशन है तो गाल ब्लैडर जो है वो रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, जो कि रेयर बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। इसके नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग।